प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिनंदन। एक दो दिन क्लास नहीं ले पाए हैं किसी कारण की वजह से। आइए फिर एसएससी एमटीएस जीएस रिसर्च क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ए शॉर्ट एट हिस्ट्री, अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा। ये पूछता है क्योंकि ये बहुत बड़े निशानेबाज है, भारत की तरफ से ये शूटर है, निशानेबाज है, ठीक है, इसीलिए इनकी आत्मकथा पूछी जाती है। क्या ए शॉर्ट एट हिस्ट्री किसकी है? अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। तो क्या है? अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। ऑक्टोपस मोलास्क वर्ग का एक उदाहरण है, इसकी 8 भुजाएं होती हैं। तो आपसे पूछता है कि ऑक्टोपस किस वर्ग की है? तो मोलास्क वर्ग की है। और अगर संघ पूछ लिया किस संघ की है, तो ये भी मोलास्क संघ की है, ठीक है। इसका उदाहरण, इसकी 8 भुजाएं होती हैं। तो पूछता है कि वह कौन सा जीव है जिसके 8 भुजाएं होती हैं? तो कौन है वो? ऑक्टोपस। किस संघ का है? तो मोलास्का। किस वर्ग का है? तो मोलास्का वर्ग का है ये। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या के 16.5% है। तो पूछता है कि पूरे भारत की उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 16.5 है। इसमें सर्वाधिक आबादी यूपी में है और उसके बाद आपका महाराष्ट्र और तीसरा बिहार। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है। सबसे कम देख लीजिए जनसंख्या किसकी है? तो सिक्किम की। याद रखिए, कभी कभी पूछ लेता सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो सिक्किम की है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग सीधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन का संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की ऐसी क्रिया होती है जिससे भोजन उसकी उपस्थिति, पौधे प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण करते हैं और उसका मुख्य घटक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो इसका एक जो इसका फंक्शन है उसको देख लीजिए, होता है 6CO2 प्लस 12H2O। देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ये है और पानी 12H2O, इसकी अणु संख्या जो होती है वो 12 होती है। उसके बाद आपका हो जाता है क्लोरोफिल की उपस्थिति में, फिर आपका हो जाएगा C6H12O6 प्लस जल हो जाएगा 6H2O प्लस 6O2। यही ऑक्सीजन हमें प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में प्राप्त होता है। इसका मुख्य घटक होता है प्रकाश संश्लेषण में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्रिया करके बनाते हैं ग्लूकोज, फिर आपका बनता है जल और ऑक्सीजन, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो पौधों में वृद्धि नहीं होती है। और पत्तियों, फिर देख लीजिए, क्लोरोफिल के कारण पौधे में पत्तियों हरी हो। तो पूछता है कि पत्तियों का हरा रंग का कारण क्या है? तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे में पत्तियों का रंग हरा होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा का उपयोग पर्यावरण के जल और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदल देते हैं। हम आपको बताएंगे, ऊपर देखिए सूत्र भी है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदल देते हैं, उसके साथ जल भी होता है, ठीक है। याद रखिएगा, पौधे प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा का उपयोग पर्यावरण के जल और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदल देते हैं। फिर देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। हरिप्रसाद कौन है? एक बांसुरी वादक है। 1929 को भगत सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के बंक कहाँ फेंका था? केंद्रीय विधानसभा में बंक फेंका था। 1929 में कौन फेंका था? भगत सिंह। ये पूछता है कभी कभी कि वह कौन से नेता थे जो भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। तो भगत सिंह के साथ कौन? बटुकेश्वर दत्त। कब फेंके थे? 1929 में। याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे कम ज्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि प्रदेश ये देखने से थोड़ा बड़ा है, इसका क्षेत्रफल बड़ा है, इसीलिए पूछा जाता है। तो लोग सोचेंगे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का नहीं हो सकता, लेकिन सबसे कम अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व होता है। गोली दर्पण का सूत्र अवतल और उत्तल दोनों के लिए 1/v + 1/u = 1/f होता है।
आपको बता दें कि उत्तल लेंस में कभी कभी आकार पूछता है, तो ये बीच में क्या होता है, उभार होते हैं, ये उत्तल लेंस होते हैं, और बीच में ये दबा होता है, ये अवतल लेंस होता है। कभी कभी ये भी अवतल लेंस का उपयोग समझ लीजिए कि जब हम चिकित्सा में दांत के इलाज के लिए, उपचार के लिए हम किसका, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और उत्तल लेंस में जो हमारा हेडलाइट होता है गाड़ी का, बैक साइड शीशा होता है, उसमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कभी कभी पूछता है कि इसका उपयोग कहाँ होता है। नींद की बीमारी के लिए प्रोटोजोआ जिम्मेदार होता है। जिसको बहुत नींद आती है, अगर 7 या 8 घंटे से ज्यादा कोई सोता है, तो समझ लीजिए उसे प्रोटोजोआन बीमारी, इंग्लिश में प्रोटोजोआन कहते हैं, प्रोटोजोआन, ठीक है, प्रोटोजोआ जिम्मेदार होते हैं। यह जीनस, इसका नाम होता है जीनस ट्रिपैनोसोम, परजीवी संक्रमण के कारण यह बीमारी होती है, नींद की बीमारी, जो 8 घंटे और 7 घंटे से ज्यादा की नींद लेते हैं। चाप चार फुट मिजोरम का एक त्योहार है। यह जंगलों की सफाई पूरा होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कौन सा नृत्य? चाप चार फुट मिजोरम का एक नृत्य है। हमेशा आपको बोलते हैं कि उत्सव और नृत्य पूछा जाता है 1, 2 और कभी कभी मंदिर भी पूछते हैं, तो याद रखिएगा चाप चार फुट मिजोरम का एक त्योहार है। यह जंगलों की सफाई पूरा करने के लिए मनाया जाता है। वर्षा को रेन गेज नामक उपकरण से मापा जाता है, और इसे वर्षा मापी यंत्र भी कहते हैं, वर्षा मापी यंत्र भी कहा जाता है। वैसे इसको ज्यादातर इसी नाम से आता है, रेन गेज के नाम से दिया जाता है, और इसी उपकरण से वर्षा को मापा जाता है कि वर्षा कितने सेंटीमीटर में हो रही है। खजुराहो का मंदिर नागर शैली का एक उदाहरण है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले पूछता है कि खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में, और खजुराहो नागर शैली का उदाहरण है। नागर शैली ये कला है, उसका ये उदाहरण है, याद रखिएगा। भवाई, जिसे वेशा स्वांग के नाम से भी जाना जाता है, ये गुजरात का एक लोक नाट्य है। तो भवाई, जिसे वेशा या स्वांग, पूछता है कि भवाई को और किस नाम से जानते हैं, तो वेशा या स्वांग के नाम से भी जाना जाता है, और यह गुजरात का एक लोक नाट्य है। पांडुलिपि सामान्यतः ताड़ के पत्ते पर या हिमालय पर उगने वाली सेंटी नामक पेड़ के छाल पर लिखी जाती है। तो पूछता है कि वह कौन सी लिपि है जो ताड़ के पत्ते पर लिखी जाती है, तो पांडुलिपि जो है, पांडुलिपि ये ताड़ के पत्ते पर हिमालय पर उगने वाले सेंटी नामक पेड़ के छाल पर लिखी जाती है। गौका मुख्य रूप से पंजाब के सिखों द्वारा जुड़ी मार्शल आर्ट है। तो पूछता है कि गौका क्या है, तो मार्शल आर्ट है। कहाँ का है ये? पंजाब का है। गौका मुख्य रूप से पंजाब का एक सिखों द्वारा जुड़ी मार्शल आर्ट है। सिखों द्वारा मार्शल आर्ट है। यह लाठी लड़ाई नाम से भी इसे जाना जाता है। कहाँ का है? तो यह पंजाब का, ठीक है, याद रखिएगा। देवदार पहाड़ों पर पाए जाने वाला एक वृक्ष है। तो पूछता है कि उस वृक्ष का नाम है जो पहाड़ों पर पाया जाता है, तो उसका नाम है देवदार। मानव आहार नाल में बिल्ली छोटी आंत में पाई जाती है, या आंतों की दीवार में आंतरिक सतह के क्षेत्र को बढ़ाता है, जिसमें अवशोषण के लिए एक बड़ा सतह उपलब्ध होता है। मानव आहार नाल में बिल्ली कहाँ पाई जाती है? तो छोटी आंत में पाई जाती है, और इसका फंक्शन होता है अवशोषण की क्रिया को करता है। आहार नाल में बिल्ली नामक छोटी आंत में पाया जाता है, या आंतों की दीवार में आंतरिक सतह के क्षेत्र को बढ़ाता है, जिसमें अवशोषण के लिए एक बड़ा सतह उपलब्ध होता है, या अवशोषण की क्षमता होती है। प्यारे बच्चों, इस क्लास को हम ले चुके हैं। अब क्लास को देखने के लिए आपको धन्यवाद। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।